स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो लेके आ गए हम आज की डेट की 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC कंपनी के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा BC पटनायक को। किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? आंसर होगा फेसबुक। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह 2021 में कब मनाया गया? तो 1 से 7 अक्टूबर तक। चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव क्रू भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 2028 तक। आगे देखते हैं। किस राज्य में नाता संकीर्तन नामक नृत्य और संगीत महोत्सव आयोजित कराया गया है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लैनेट। अगला है लॉन्च पुस्तक संविधान संस्कृति एंड राष्ट्रीय को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा कलराज मिश्रा के द्वारा। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 152वीं। केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो अगला है किसने नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? किसे? तो इसका आंसर होगा चाचा चौधरी को। अगला है किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला ने। प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ रॉय कपूर को। मेघालय राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो इसका आंसर होगा रेबका बेनसा सुशियोक। अब आगे प्रश्नों पे देखते हैं। सितंबर 2021 में IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ऑप्शन होगा विराट कोहली, ऑप्शन दूसरा होगा शिखर धवन, ऑप्शन तीसरा होगा रोहित शर्मा, ऑप्शन चौथा होगा KL राहुल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा रोहित शर्मा बने। मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले रोहित शर्मा सितंबर 2021 में IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने अबू धाबी में IPL 2021 के संघर्ष में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के खिलाफ 33 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन होंगे सुनील कटारिया, नरेश चंद, नरेंद्र नाथ ओहरा, चौथा होगा विनोद राय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला सुनील कटारिया। सुनील कटारिया को 2021-22 के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA का अध्यक्ष चुना गया है। वे भारत और सार्क, दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी। तो देखते हैं वे भारत और सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य अधिकारी बने हैं सुनील कटारिया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन पहला होगा तजाकिस्तान, दूसरा होगा पाकिस्तान, तीसरा होगा सऊदी अरब, चौथा होगा उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा पाकिस्तान। सना रामचंद गुलवानी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही हैं। सना ने अपने पहले प्रयास में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की है।
उन्होंने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा PAS में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा को पाकिस्तान में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में एक माना जाता है। पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में ब्रजेश चंद्र मिश्रा का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव थे? पहला ऑप्शन होगा मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन होगा HD देवगौड़ा, ऑप्शन तीसरा होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन चौथा होगा इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव ब्रजेश चंद्र मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। ब्रजेश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? तो ऑप्शन है पहला नेपाल, ऑप्शन दूसरा है भूटान, ऑप्शन तीसरा है श्रीलंका, ऑप्शन चौथा है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा श्रीलंका। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी शस्त्र दल अभ्यास में भाग लेंगे। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो ये दोस्तों ये प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो कोलंबो है वो वाणिज्यिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल। तो इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ऑप्शन होंगे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन दूसरा होगा अमित शाह, ऑप्शन तीसरा होगा भूपेंद्र यादव, ऑप्शन चौथा होगा निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। जो पोर्टल है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो और जानकारी भी होस्ट करता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन पहला होगा भारतीय पर्यावरण समाज को, ऑप्शन दूसरा होगा हिमालय संरक्षण और पर्यावरण सोसाइटी को, ऑप्शन तीसरा होगा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को, ऑप्शन चौथा होगा MC मेहता पर्यावरण फाउंडेशन को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड का अवार्ड मिला है। इसे कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के ज़मीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस टेक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन पहला होगा वीरांगना, ऑप्शन दूसरा होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन तीसरा होगा फेसबुक, ऑप्शन चौथा होगा गूगल।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट फेसबुक ने भारत में अपने सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को लर्न, अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो ऑप्शन होगा स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। शरत कमल, साथियान ज्ञानशेखरन और हरमीत देसाई की भारतीय पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2021 में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए। इस बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना गिरीश कामत और श्रीजा अकुला की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में क्या है? मुख्यालय इसका कहाँ पे? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2021 में जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन पहला होगा राजनाथ सिंह, ऑप्शन दूसरा होगा मनोज सिन्हा, ऑप्शन तीसरा होगा राधा कृष्ण माथुरी, ऑप्शन चौथा होगा अमित शाह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मनोज सिन्हा। एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रोई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। यह पहल सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा की गई है। BSF के बारे में देख लेते हैं। BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके संस्थापक थे खुसरो फरामूर्ति रुस्तम जी। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। इसका आदर्श वाक्य है ड्यूटी। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ऑप्शन पहला होगा महिला उद्यमिता मंच, ऑप्शन दूसरा होगा यंग इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ऑप्शन तीसरा होगा भारतीय नागरिक उद्यमिता मंच, ऑप्शन चौथा होगा मेक इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, महिला उद्यमिता मंच। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सम्मानित करेगी। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स WTI 2021 महिला उद्यमियों को योगदान जश्न मनाया जाएगा। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन होगा नेपाल, दूसरा होगा ऑप्शन भूटान, ऑप्शन तीसरा होगा बांग्लादेश, ऑप्शन चौथा होगा श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, बांग्लादेश ने उद्घाटन किया है। महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने किया। अहिंसा, सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोआखली का दौरा किया था। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसकी मुद्रा है बांग्लादेशी टका।
राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया जाता है 26 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में केरल रेल ने असुरक्षित ट्रेनों में रेल सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पहला होगा IIM बेंगलोर, ऑप्शन दूसरा होगा IIT मद्रास, ऑप्शन तीसरा होगा IISc बेंगलोर, ऑप्शन चौथा होगा IIT दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा IISc बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, IISc इंक्यूबेटेड स्टार्टअप L2M रेल और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट SID ने केरल रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर इलाकों में रेल सुरक्षा को बढ़ाना है। L2M रेल टीम और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम SHMS विकसित करने के लिए फाइबर ब्रेक ग्रेटिंग सेसिंग तकनीक का बीड़ा उठाया है। भारतीय रेल के बारे में देखते हैं। भारतीय रेल में जोन है 18। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारतीय रेलवे आकार के हिसाब से विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्वेश्चन फॉर यू में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय चिल्का झील किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ऑप्शन होगा दया नदी, ऑप्शन बी होगा बैतरणी नदी, ऑप्शन सी होगा महानदी, ऑप्शन डी होगा वामसाधारा नदी। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो देखते रहें हमारे चैनल को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।